हाय गुड मॉर्निंग गाइस। जो कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं और गाड़ी चलाते मैंने ख्याल आया दोस्तों कि जीवन जो है वो अपने फैमिली के ऊपर निर्भर करता है। परिवार में आप लोग कैसे हैं। और एक बात और मेरे मन में ये बात ख्याल आया, बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमें कुछ कर नहीं रहा है। अपने बच्चों को उस लायक बनाओगे तभी तो आपको कुछ कर पाएगा। वो आपका और अपना पेट भरने में ही परेशान रहेगा तो आपको कहाँ से करेगा। लोग कहते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया करता नहीं, मतलब मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, मन में बैठे बैठे बातों का ख्याल आ जाए है कि लोग कहते हैं कि अपने माँ बाप को नहीं करता, ये अपने माँ बाप को नहीं देखता। ये बताओ क्या माँ बाप ने उसे उस काबिल बनाया है, उसे उतना पढ़ाया लिखा है, उसे उतना सक्षम बनाया है, वो इतना कमा ले रहा है कि अपना खुद का पेट भर के भी अपने माँ बाप को दे सकता है। आज के ज़माने में, आज के जनरेशन से इस हिसाब से हम बता दे रहे हैं, जो भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसका पैर पर नहीं खड़ा कर रहा है, उसे आगे जाकर दिक्कत ही होने वाला है। और लास्ट समय तक उसे नौकरी करना ही है, मेहनत करना ही अपने पेट के लिए। चाहे क्यों ना मैं ही हूँ, मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए, उन्हें अगर पढ़ा लिखा कि आज मैं सही रास्ते पर उन्हें नहीं लेके जाता हूँ, नहीं उन्हें कोई बढ़िया कोई मार्गदर्शन दिलाता हूँ या करवाता हूँ, तो आगे जाके मुझे जीवन भर खटना पड़ेगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा इस दुनिया में तब तक मुझे नौकरी करना ही है, मेहनत करना ही है। तो बच्चा कोई लाइन पकड़ लेता है, मेरी मेहनत सफल हो जाती है, तो मुझे बच्चा नहीं दे रहा है 2 रुपये, तब मेरी गलती है, तब बच्चे की गलती है। यही सब है दोस्तों, संसार में कैसा होता है, गाँव सुना ना, विपरीत काल बुद्धि, वही होता है। हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पूरब, फिर हरियाणा, फिर हरियाणा से मुंबई, सब बीच में मेरा कम से कम 2 लाख रुपये बर्बाद हो गए जाने आने, घूमने खाने पीने। 2 लाख रुपये रहता तो हमारे बच्चे की परिवार किसी काम नहीं आता ना। अरे किस कारण? परिवार के मतभेद, परिवार के समझदारी नहीं समझदारी होने के कारण ये सब होता है ना। जो अंडरस्टैंडिंग होता है और जो लिखा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं से हो जाता है। हमारे ससुर जी हमें कह रहे थे, तुम सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करते हो, मेरी बेइज्जती होती है। मैं ससुर जी से कहा कि आपका लड़का लोहा पीटता है कंपनी में जाकर, मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है, लोहा ढोता है, लोहा उठाता है, तो आपकी इज्जत नहीं जाती। दामाद बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड का पेन चला रहा है बैठ के, तो आपकी इज्जत जा रही है। तो लोगों का थिंकिंग, लोगों का कॉमन सेंस है। आजकल दुनिया देखता है आपका हैसियत क्या, आपका कितना पैसा है, उस हिसाब से इंसान रिश्ता चलाता पूछता है। मैं ससुर तो हमें कभी एक कॉल तक नहीं करते हाल चाल लेने की। तो ससुर का एक ही बात कहना रहता है, जो रिश्तेदार हमें पैसा देगा वही रिश्तेदार हमारे लिए अच्छा है। आज के ज़माने में जो पैसे वाले हैं उनको ही सब पूछते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे ससुराल हो, चाहे कोई हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब किसी शिकायत नहीं कर रहे, हम अपनी एक थिंकिंग बता रहे हो। तो यही सब है आज के ब्लॉग में, हम यही सब बातें करेंगे। ये ब्लॉग को आप लोग प्यार दुलार देते रहो, दूर तस्वीर का ब्लॉग हमारा आते रहेगा आप लोगों के बीच। यही सब है, इसीलिए अब हमने ठान लिया कि ससुराल में हम कभी अपनी कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि और किसी भी रिश्तेदार में भी ना रखेंगे। कुछ रिश्तेदार हमारे ऐसे, उनके बच्चे पी के गिर जाएंगे नाली में, गाड़ी ठोक देंगे, पुलिस स्टेशन में बंद हो जाएंगे, इतना पिए रहेंगे ना कि चलेंगे तो गिर जाएंगे। उनके बच्चे सिगरेट पिएंगे। भैया आप 5 तल्ला बना लो, 10 तल्ला बना लो, आपके बच्चों को संस्कार नहीं दिए हो, आपका 5 तल्ला 10 तल्ला और पढ़ाना लिखाना हो कुछ काम का आपका नहीं। इंसान खुद बदनाम होता है 7 गाँव में और दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता है। और दूसरीदार है तो कहते कि हम पागल हैं। अरे भैया तुम्हारे लड़कों की तरह पी के हम रास्ते में गिरते तो नहीं हैं। एक वीडियो बनाने का शौक़ है, नाचने गाने का शौक़ है, तो हम पागल हो गए। और बच्चा पी के उल्टा हुआ है, गिरा हुआ है गटर नाली, तो अच्छा हो गया है। तो गलती किसका? अपने परिवार का। ठीक है, कुछ है ऐसे बोलने वाले हैं
कि हल्लू दिमाग के बात रहेगा होगा। अरे माधर चोद लो, हल्लू दिमाग के हो चाहे मेंटर हो, अपने परिवार को हम ही नहीं खिला रहे हैं। तुम्हें ठोकने का दम रखते हैं, गाने पावर है तो आओ हमारे पास, लड़ो हमसे, चलो चाहते करें ठुकाई करते हैं। ऐसे लोग हैं ना, कुछ मूड ऑफ कर देते हैं। इसलिए मैंने भी सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। जहाँ इज्जत ना हो, चाहे किसी का घर हो चाहे किसी का दिल हो, दोस्तों वहाँ नहीं जाना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विहारविंदे भवं भवामि सत्यं तमेव माता च पिता तमेव बन्धुसखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं। अरे भैया मुझे क्या नहीं आता, ग्रंथ संस्कार हर चीज़ है मेरे अंदर, लेकिन जब तुम लोग मुझे पागल कहते हो तो मैं पागल बनकर रहता हूँ। क्या है दोस्तों, आज के ज़माने में पागल रहकर ही जीवन जीना में भलाई है। ज़्यादा चालाकी में ना इंसान की लगे जाती है। तुम्हारे बच्चे बहुत चालाक, बहुत प्यार में सुनो रिश्तेदार हो, तुम्हारे काम आएंगे। अब पागल मिलते तो परिवार काम हम आएंगे, तुम लोग हमारा घर नहीं चलाओ। जो कोई भी हो, एक हमारा साला है, ठीक है, एक वीडियो हमने बनाया था, फरीदाबाद गए तो हमें एक कप चाय तक नहीं पिलाया, पूछा नहीं, खाना तक नहीं पूछा। कि बहन भी गई थी, क्यों नहीं पूछा? हमारा समय बुरा था, लड़ाई झगड़ा घर के प्रॉब्लम को से हम चले गए थे वहाँ। पूछा नहीं पूछा मुझे, तो नहीं पूछा। हमने एक वीडियो थी इंस्टाग्राम पर, उसे बुरा लग रहा था, कॉल करके कह रहा था अरे भैया तुमने जो किया है वो तो मैंने सभी को बता चुका है। बोल रहा है तुम वीडियो में तुम्हें लोग बकलोल कर रहे हैं। अरे लोग अपनी माँ चुदा है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वीडियो अपने शौक के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। हमें दुनियादारी से क्या मतलब है दोस्तों? हम किसी और के लिए तो वीडियो बनाते नहीं, अपने लिए बनाते हैं, अपने शौक के लिए बनाते हैं। पसंद आती मेरी वीडियो देखो, नहीं पसंद आती मत देखो। हमको अंदर फोर्स करते जाते हैं या ज़बरदस्ती करते, भैया आओ हमारी वीडियो तुम देखो, जाओ हमें लाइक कमेंट करो, आओ हमें सपोर्ट करो। ही हमने तो कभी नहीं कहा ना। यही सब दोस्तों है, अपने लोग ही जीने नहीं देते। लोग कहते हैं कि नाम होंगे तभी तो नाम होंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया, बदनामी सही। अरे हम पागल मेंटल से भैया, और साला एक बोतल पी के रास्ते में गिर जाता है। हमको लोग पागल कहते हैं, मेंटल होता है, तो उससे तो अच्छे है ना भाई, तुम बेवड़े हो, दारू पी के तुम उलट जाते हो। तुम्हारी तो नहीं है ना, दारू पी के गिरे रहते कहीं भी। हाँ, हम कहते कोई बहुत बड़ा चालाक है ना, अपने भाई को परिवार को चला के दिखाओ, खर्चा में उठा के दिखाओ तो मालूम पड़ेगा, गान पर हाथ में आ जाएगी भैया। डायलॉग सब मारते, बड़ी बड़ी डायलॉग सब मुझे मारते। शादी का नौकरी नहीं करते, मैं 1 साल में साल मुझे बहुत डायलॉग मारता था, नौकरी करना चाहिए तुम्हें, आगे जाके दिक्कत होगा, परिवार बढ़ेगा, ये हो। आप खुद शादी की 6 महीने नौकरी नहीं किया तो तुम्हारा बुद्धि कहाँ गया उस समय? लोग दूसरे को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब पता चल जाता है इंसान को वितरण कैसा है कैसा नहीं है। इसीलिए जीवन में दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर इंसान को झाँक कर देखना चाहिए कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। देख सकते दोस्तों, बस चल रहा है। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। 10 मिनट का ब्लॉग है, इसको लाइक कर, प्यार दुलार अपना दे। नहीं चाहते कि अपना प्यार दुलार सपोर्ट दे आपको, हमारे चैनल को आगे बढ़े। आप लोगों को पता है भैया कि 1 साल से मेहनत कर, लेकिन आप लोग सपोर्ट लाइक करें नहीं कर रहे, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं थिंकिंग बता रहा हूँ, लोग मेरे बारे में कैसा मुझे कहते, ठीक है। तुम्हें हम ये बताना चाहेंगे भैया, बात बताना चाहेंगे भैया कि आप पहले खुद के अंदर झाँक के देखिए, हम आपकी तरह बोतल पी के गिरते नहीं हैं। हम शान से जीते, खाते पीते मौज करके अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं। इंजॉय को अगर पागल कहना, मेंटल कहना, हल्लू दिमाग कहना, कुछ डर कहता रहे भैया गरू गंभीर हो जा रहे। भैया एक दिन मर जाना 70-100 के बाद, हम अपनी जीवन नहीं जिए, खाए पिए नहीं, मौज नहीं करें तो जीवन दोबारा नहीं मिलता। ये बच्चे हमें मौज कराएंगे नहीं किया, तो अपना हाथ पर चल रहा है, कमा रहे, खा रहे, जी रहे, मौज कर रहे हैं। मैं किसी बात का जीवन में टेंशन लेता नहीं। ये तुम तो 100 साल में मर ही जा रहा है, टेंशन ले क्या करोगे? तुम 10 ताला घर बनवा दो, लड़का किसी काम का तुम्हारा नहीं रहेगा, पी के 10 दिन लुटता रहेगा, गिरता रहेगा, तो तुम्हारा माहौल हो, घर द्वार किस काम का? हम शौक सीधी बात करते हैं। हमारा साला में बहुत ज्ञान देता था, आपने ज्ञान देने आता है, सीधा आपने झाड़ के हटा दिया। देखो
रिश्ता उसी से निभाओ तो रिश्ता निभाने के लायक हो, जिसकी औकात है। और दूसरी बात दोस्तों ये है, तकदीर बदलती रहती, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती। ये 70 साल का जीवन है, इसको एंजॉय कीजिए ना। क्या ना कब तय बोल जाओगे, यही सब है जीवन। जीवन में कुछ है नहीं, जितना दिन जीवन है हंस के खेल के एंजॉय करके अपना जीवन जिए, ठीक है। बस इस ब्लॉग के एंड करेंगे, 10 मिनट के ब्लॉग को अपना प्यार दुलार देते रहें, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है तारों की, ज़रूरत नहीं सितारों की, हमें ज़रूरत है आप सब जैसे यारों की जो वाट लगाते हैं हज़ारों। तो ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट करते रहे। जय हो।